स्टूडेंट्स, वेलकम टू द क्लास ऑफ साइंस। कैसे हैं आप सब? आई होप सब ठीक होंगे। स्टूडेंट्स, आज हम सेकेंड मंथ के फर्स्ट लेक्चर की तरफ बढ़ रहे हैं। हमारा टॉपिक है हीट एंड टेम्परेचर, यूनिट नंबर 4। स्टूडेंट्स, हीट, इससे आपके जहन में क्या आता है? जी, हीट क्या होता है? गर्मी। और टेम्परेचर क्या होता है? टेम्परेचर ये एक डिग्री है जो किसी चीज़ की हॉटनेस और कोल्डनेस को बताती है। ठीक है, हीट का मतलब गर्मी और टेम्परेचर का मतलब गर्मी भी हो सकता है और ठंड भी हो सकता है। ठीक है स्टूडेंट्स, ये क्योंकि ये डिग्री है किसी भी चीज़ की कि कोई चीज़ कितनी ठंडी है या कोई चीज़ कितनी गर्म है। तो स्टूडेंट्स, अगर आप किसी चीज़ को, फॉर एग्जांपल, अगर आप किसी चीज़ को फ्रिज में रखते हैं तो वो ठंडी हो जाती है, और अगर आप किसी चीज़ को ओवन में रखते हैं तो वो गर्म हो जाती है। तो ये चीज़ क्या कहलाती है? उसका टेम्परेचर कहलाता है। उन्होंने कहा हुआ, लुक एट द फॉलोइंग डिवाइसेस, टिक द वंस दैट हीट थिंग्स। आपने बताना है इनमें से कौन सी चीज़ है जो कि चीज़ों को गर्म कर देती है। क्या एयर कंडीशनर चीज़ को गर्म करता है? नो। क्या ओवन चीज़ को गर्म करता है? यस। यहाँ पे आप टिक करें। नेक्स्ट है रूम हीटर। क्या रूम हीटर किसी चीज़ को गर्म करता है? ऑफकोर्स, इस पर टिक करें। यह है रेफ्रिजरेटर। ये क्या किसी चीज़ को गर्म करता है? नो, ये चीज़ों को ठंडा रखता है। तो स्टूडेंट्स, टॉपिक की तरफ बढ़ते हैं। हाउ हॉट और हाउ कोल्ड, कितना गर्म या कितना ठंडा। इफ़ वी हीट एन ऑब्जेक्ट, अगर हम किसी चीज़ को गर्म करते हैं, इट बिकम्स हॉट, वो गर्म हो जाती है। इफ़ वी टेक हीट अवे फ्रॉम एन ऑब्जेक्ट, इट बिकम्स कोल्ड। अगर हम हीट को वहाँ से दूर ले जाते हैं उस ऑब्जेक्ट से, तो वो क्या हो जाती है? नॉर्मल होना शुरू हो जाती है और फिर आहिस्ता आहिस्ता ठंडी हो जाती है रूम टेम्परेचर के हिसाब से। बट हाउ डू वी फाइंड आउट हाउ हॉट और हाउ कोल्ड एन ऑब्जेक्ट इज़। लेकिन हमें कैसे पता चलता है कि कोई चीज़ कितनी गर्म या कितनी ठंडी है? टच करके? जी, टच करके भी पता चलता है, लेकिन टच करना इज़ नॉट द स्टैंडर्ड मेजरमेंट ऑफ फाइंडिंग द कोल्डनेस और हॉटनेस ऑफ एनी ऑब्जेक्ट। सो किसी चीज़ की हॉटनेस या कोल्डनेस की डिग्री को फाइंड करने के लिए, मेजर करने के लिए हम थर्मोमीटर यूज़ करते हैं। तो स्टूडेंट्स, एक एक्टिविटी है यहाँ पे। आपने क्या करना है, 3 बॉल लेने हैं। एक के अंदर ठंडा पानी लेना है, एक के अंदर गर्म पानी लेना है, और एक बॉल के अंदर नॉर्मल वाटर लेना है। ठीक है, आपने क्या करना है, अपने एक हाथ को ठंडे पानी के अंदर, एक हाथ को गर्म पानी के अंदर रखना है 5 मिनट के लिए। तो क्या करना है, उसके बाद आपने दोनों हाथों को इस पानी में से निकाल के नॉर्मल वाटर के अंदर डाल देना। तो स्टूडेंट्स, जो हाथ आपने हॉट वाटर में रखा था, जब आप इसको ठंडे पानी नॉर्मल वाटर में रखेंगे तो ये आपको पानी बहुत ठंडा महसूस होगा। ठीक है, लेकिन अगर आप कोल्ड वाटर से हाथ निकाल कर नॉर्मल वाटर में लेके आएंगे तो आपको ये पानी बहुत गर्म लगेगा। ठीक है, क्योंकि टेम्परेचर चेंज हुआ, एक चीज़ ठंडे से गर्म में आई तो आपको ये चीज़ नॉर्मल में आई तो ये चीज़ आपको गर्म लगेगी। ठीक है, तो स्टूडेंट्स, एक हाथ को आपके एक हाथ को ये वाला पानी ठंडा लगेगा और एक हाथ को ये वाला पानी गर्म लगेगा। तो यानी कि इससे क्या पता चलता है कि टच करने से आपको किसी भी चीज़ की कोल्डनेस या हॉटनेस का अंदाज़ा नहीं हो सकता। इसको मेजरमेंट करने के लिए आपने कोई स्टैंडर्ड चीज़ लेनी है, कोई स्टैंडर्ड डिवाइस लेनी है, जिससे आपको पता चले किसी चीज़ की हॉटनेस या कोल्डनेस की एक्सटेंट क्या है। तो उसके लिए साइंटिस्ट ने थर्मोमीटर ईजाद किया। ठीक है, ये देखें, जैसे कि ये है थर्मोमीटर। ठीक है, अब टेम्परेचर के भी स्केल्स होते हैं, 2-3 तरह के स्केल्स होते हैं। जैसे कि हम कोई भी चीज़ मेजर करते हैं तो उसके कई सारे स्केल्स हैं। कोई स्टैंडर्ड स्केल होता है, कोई सब स्टैंडर्ड होता है। तो स्टूडेंट्स, अब हम पहले पढ़ते हैं हीट का और टेम्परेचर का डिफरेंस पढ़ लेते हैं। क्या होता है हीट? क्या है? हीट इज़ अ फॉर्म ऑफ एनर्जी, ये एक एनर्जी की किस्म है। और टेम्परेचर क्या है? ये डिग्री है किसी चीज़ की हॉटनेस या कोल्डनेस को फाइंड करने का या मेजर करने का। हीट काजेज अ चेंज इन द टेम्परेचर ऑफ बॉडी। हीट की वजह से टेम्परेचर में चेंज आ जाता है, किसी भी चीज़ के टेम्परेचर में चेंज आ जाता है। और टेम्परेचर क्या होता है? इट इज़ द अफेक्ट ऑफ हीट, ये हीट के अफेक्ट की वजह से होता है। अगर हीट का अफेक्ट ज़्यादा होगा तो टेम्परेचर ज़्यादा हो जाएगा, और अगर किसी चीज़ हीट का इफेक्ट कम होगा तो टेम्परेचर कम हो जाएगा।
इट इज़ मेजर्ड इन जॉल्स और कैलोरीज, इसको जॉल्स में और कैलोरीज में मेजर किया जाता है, लेकिन टेम्परेचर को सेल्सियस या फ़ारेनहाइट डिग्रीज़ में मेजर किया जाता है। तो स्टूडेंट्स आगे हम पढ़ते हैं टेम्परेचर के स्केल्स। टेम्परेचर के डिफरेंट स्केल्स होते हैं, एक है सेल्सियस स्केल, दूसरा है फ़ारेनहाइट स्केल, और एक तीसरा भी है जो कि बहुत कम यूज़ किया जाता है। ये ज़्यादातर लेबॉर्ट्रीज़ में यूज़ किया जाता है साइंटिफिक वर्क के लिए, उसको कहा जाता है केल्विन। तो स्टूडेंट्स सेल्सियस स्केल के बारे में पढ़ते हैं हम। सेल्सियस स्केल वॉज डेवलप्ड बाय एंडर्स सेल्सियस। दिस स्केल इज़ इंडिकेटेड बाय डिग्री सेंटीग्रेड या फिर डिग्री सेल्सियस। On this scale, the lower fixed point is taken as the temperature at which water freezes at sea level. It is taken as 0. इसका जो सबसे लोएस्ट पॉइंट होता है यानी मिनिमम पॉइंट होता है वो क्या होता है, 0 होता है, और यहाँ पे 0 डिग्री पे कोई भी चीज़ फ्रीज़ हो जाती है, ठीक है। और इसी तरह इसका जो हाईएस्ट पॉइंट होता है वो 100 डिग्री सेंटीग्रेड होता है, और यहाँ पे कोई भी चीज़ बॉयल हो जाती है। तो स्टूडेंट्स इस टेम्परेचर स्केल के अंदर कितने डिवीजन्स हैं, 100 डिवीजन्स है, क्योंकि ये 0 से लेके 100 तक जा रहा है। नेक्स्ट है हमारा फ़ारेनहाइट स्केल। फ़ारेनहाइट स्केल वाज डेवलप्ड बाय गैब्रियल फ़ारेनहाइट। दिस स्केल इज इंडिकेटेड बाय डिग्री फ़ारेनहाइट। इन दिस स्केल द लोअर फिक्स्ड पॉइंट इज़ टेकन एज 32 डिग्री फ़ारेनहाइट। इसके अंदर जो लोएस्ट होता है वो स्केल कितना होता है, 32 डिग्री फ़ारेनहाइट, ठीक है, और मैक्सिमम कितना होता है 212 डिग्री फ़ारेनहाइट। यानी कि यहाँ पे 32 डिग्री फ़ारेनहाइट पे फ्रीज़ हो जाती है कोई चीज़ और 212 फ़ारेनहाइट पे बॉयल हो जाती है। यानी कि सेंटीग्रेड में जो चीज़ 0 है वो फ़ारेनहाइट में 32 के इक्वल है। इज़ इट क्लियर? और इसके अंदर कितने डिवीजन्स होती हैं, 180 डिवीजन्स होती हैं, ठीक है। यानी कि आपने 212 में से 32 को माइनस कर दिया तो आपके पास क्या आंसर है, 180। नेक्स्ट स्टूडेंट्स हमारे पास केल्विन स्केल। केल्विन स्केल वॉज इन्वेंटेड बाय लॉर्ड केल्विन। इट इज़ यूज मोस्टली बाय साइंटिस्ट इन लेबॉर्ट्रीज। द यूनिट इज़ केल्विन, ठीक है, इसका यूनिट केल्विन है, जैसे कि ऊपर वाले का डिग्री सेंटीग्रेड, डिग्री फ़ारेनहाइट, इसका केल्विन। In the Kelvin scale, the degree sign is not used. इसके अंदर डिग्री का साइन नहीं यूज़ किया जाता। आपने नोटिस किया यहाँ पे भी हमने डिग्री फ़ारेनहाइट लगाया, यहाँ पे भी हमने डिग्री सेंटीग्रेड लगाया, लेकिन यहाँ पे हम खाली केल्विन यूज़ कर रहे हैं, के यूज़ कर रहे हैं, कैपिटल के। On this scale, the lower fixed point is taken 273 Kelvin and the upper fixed point is 373 Kelvin. यानी कि इसके अंदर कोई भी चीज़ फ्रीज़ कहाँ पे होती है, 273 केल्विन पे, और कोई भी चीज़ बॉयल कहाँ पे होती है, 373 केल्विन पे। ये ऊपर उन्होंने आपको तीनों स्केल्स दिए हुए हैं, यानी कि सेंटीग्रेड में 0 जो है वो फ़ारेनहाइट में 32 के इक्वल होता है और केल्विन में 273 के इक्वल होता है। क्लियर स्टूडेंट्स? अब है कन्वर्जन फार्मूला। कन्वर्जन फार्मूला क्या होता है, अगर फॉर एग्जांपल मैं कहती हूँ कि आज जो हमारा वेदर है उसका टेम्परेचर 35 डिग्री सेंटीग्रेड है, तो उसको आप कन्वर्ट किस तरह से करेंगे फ़ारेनहाइट में, ठीक है। ये आज हम कन्वर्जन सीखते हैं। द रिलेशनशिप बिटवीन सेल्सियस एंड फ़ारेनहाइट स्केल्स, इनका रिलेशनशिप क्या होता है, C-0/100 इज़ इक्वल टू F-32/180। यानी कि C जो है उसमें से 0 माइनस कर दें, ठीक है, तो बाकी डिवीजन्स कितनी होती हैं, 100। इसी तरह फ़ारेनहाइट में से 32 माइनस कर दें तो इसकी बाकी डिवीजन्स कितनी होती हैं, 180, और ये दोनों एक दूसरे के बराबर होते हैं। तो फिर क्या आएगा जी स्टूडेंट्स, ये है हमारे पास, मैं आपको फॉर्मूला ड्राइव करना सिखा रही हूँ। सेंटीग्रेड में से आप 0 माइनस करेंगे, ठीक है, डिवाइड बाय 100 करेंगे क्योंकि सेंटीग्रेड की 100 डिवीजन्स होती हैं। फ़ारेनहाइट में से 32 माइनस करेंगे और डिवाइड कर देंगे 180 पे, क्योंकि इसके बीच में 180 डिवीजन्स होती हैं। स्टूडेंट्स अब इन दोनों को हम कंपेयर करेंगे तो ये देखें, ये भी 20 के टेबल में 5 पे कटिंग हो जाता है और ये भी 20 के टेबल पे 9 पे कटिंग हो जाता है। तो यहाँ पे दोनों को कटिंग कर देते हैं डिवाइड बाय 20 से, तो ये 5 आ जाएगा, अब यहाँ पे 90 आ जाएगा।
सॉरी 9 आ जाएगा क्योंकि हम 20 के साथ कर रहे हैं। तो मेरे पास क्या बचा है, अब आंसर यहाँ पे c में से 0 माइनस किया, c ही रहेगा ओवर 5 इज इक्वल टू f माइनस 32 ओवर 9। अब आपने क्या करना है, अगर सेंटीग्रेड फाइंड करना है तो c को आपने खाली छोड़ देना है। 5 यहाँ पे डिवाइड हो रहा है, इक्वल की दूसरी साइड पे जाएगा तो ये जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो यहाँ पे आ जाएगा 5 इंटू f माइनस 32 ओवर 9, ठीक है। तो ये आपका डिग्री सेंटीग्रेड फाइंड करने का फॉर्मूला है। इसी तरह अगर आपने फ़ारेनहाइट फाइंड करना, इसको आपने याद कर लेना, ठीक है, चाहे डेरिवेशन ना भी याद करें, ये फॉर्मूला आपको याद होना चाहिए। इसी तरह अगर आपने फ़ारेनहाइट फाइंड करना है तो आप क्या करेंगे, f को खाली छोड़ देंगे, बल्कि पहले आपने यूँ करना f माइनस 32 को खाली छोड़ देना इधर। ये 5 ओवर 9 है, इक्वल की दूसरी साइड पे जाएगा तो ये क्या हो जाएगा, उलट हो जाएगा, 9 ओवर 5 आ जाएगा। सेंटीग्रेड ऐसे ही रहेगा, ठीक है। ये इक्वल की दूसरी साइड पे जाके क्या हो जाएगा, 9 ओवर 5, 9 ओवर 5 सेंटीग्रेड आ गया। अब यहाँ पे आपके पास क्या है, f माइनस 32, आपने f को खाली छोड़ देना है, माइनस 32 इधर आगे क्या हो जाएगा, प्लस 32। ये वाली चीज़ मैं ऐसे लिखती हूँ, 9 ओवर 5 सेंटीग्रेड प्लस 32। तो अगर आपने फ़ारेनहाइट को फाइंड करना है तो आपके पास ये फॉर्मूला होगा। ये दोनों फॉर्मूले आपने याद रखने हैं। सेंटीग्रेड का फॉर्मूला क्या है, 5 ओवर 9 इंटू एफ माइनस 32, और ये सेंटीग्रेड का फॉर्मूला था, और फ़ारेनहाइट का फॉर्मूला है 9 ओवर 5 सेंटीग्रेड प्लस 32। तो स्टूडेंट्स एक एग्जांपल है हमारे पास, उन्होंने कन्वर्ट करें 95 डिग्री को, 95 डिग्री फ़ारेनहाइट को डिग्री सेंटीग्रेड में कन्वर्ट करना है। हम कैसे करेंगे, हम फॉर्मूले में पुट करेंगे। मेरे पास क्वेश्चन क्या है, 95 डिग्री फ़ारेनहाइट। जी फर्स्ट एग्जांपल है मेरे पास, कन्वर्ट करना है 95 डिग्री फ़ारेनहाइट को सेंटीग्रेड में। स्टूडेंट्स की मैं आपको एग्जांपल करके दिखा रही हूँ, आपने इसको नीट कॉपी पे सॉल्व नहीं करना, ठीक है। ये सिर्फ मैं आपको समझाने के लिए रफ़ पेज पे कर रही हूँ, आपने भी इसकी प्रैक्टिस करनी है तो रफ़ पेज पे कर लें, नीट कॉपी पे आपने इसका कोई काम नहीं करना अभी, ठीक है। तो स्टूडेंट्स मैंने सेंटीग्रेड फाइंड करना है तो मैं कौन सा फॉर्मूला यूज़ करूँगी, ये वाला फॉर्मूला यूज़ करूँगी जिसके अंदर सेंटीग्रेड को मैंने खाली किया था। तो मैं लिखूँगी सेंटीग्रेड, पहले फॉर्मूला लिखती हूँ, इज इक्वल टू 5 ओवर 9 इंटू एफ माइनस 32। ये मेरा फॉर्मूला है। मैं फॉर्मूले के अंदर वैल्यूज़ पुट करूँगी, 5 ओवर 9 ऐसे ही आ जाएगा, इंटू एफ़ की वैल्यू क्या दी हुई है हमें क्वेश्चन के अंदर 95 में से 32 माइनस हो जाएंगे। सबसे पहले स्टूडेंट्स हम ब्रैकेट के पोर्शन को सॉल्व करते हैं। 5 ओवर 9 मैं ऐसे ही लिख दूँगी, ब्रैकेट में देखें मेरे पास क्या बचता है, 95 में से 32 माइनस किए, मेरे पास आंसर आ गया 63, ठीक है। तो स्टूडेंट्स अब आपने क्या करना है, ये 63 5 के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है और 9 के साथ डिवाइड हो रहा है, ठीक है। मैं 9 के साथ इसको कटिंग कर लेती हूँ, 9 7 63, और 5 के साथ ये चीज़ अब मल्टीप्लाई हो जाएगी, 5 7 35, ठीक है। ये हमारा सेंटीग्रेड में आंसर आ गया। यानी कि अगर 95 डिग्री फ़ारेनहाइट है तो वो किसके इक्वल होगा, 35 डिग्री सेंटीग्रेड के इक्वल। इसी तरह स्टूडेंट्स अगर आपको कोई चीज़ डिग्री सेंटीग्रेड में दी हुई है, आपने फ़ारेनहाइट में कन्वर्ट करना है तो आप ये वाला फॉर्मूला यूज़ करेंगे। अब देखिए स्टूडेंट्स दूसरी एग्जांपल उन्होंने दी हुई है हमें, द टेम्परेचर of a patient is recorded as 35 डिग्री सेंटीग्रेड, एक्सप्रेस द टेम्परेचर इन फ़ारेनहाइट। आपने फ़ारेनहाइट में कन्वर्ट करना है किसे, 35 डिग्री सेंटीग्रेड को, इसको हमने डिग्री फ़ारेनहाइट में कन्वर्ट करना है। कैसे करेंगे स्टूडेंट्स, फॉर्मूला है हमारे पास फ़ारेनहाइट का, F इज इक्वल टू 9 ओवर 5 सेंटीग्रेड प्लस 32। अब इस चीज़ का आपने ध्यान रखना है, यहाँ पे ब्रैकेट नहीं है, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, फ़ारेनहाइट, सॉरी ये यहाँ पे आता है, मैंने सारी जगह इधर लगा दिया, ये यहाँ पे आएगा फ़ारेनहाइट से पहले। अच्छा हमारे पास है 9 ओवर 5 सी, 9 ओवर 5 सी की जगह पे मैं सी की वैल्यू पुट कर दूँगी, क्या है 35, ये दोनों आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं और नीचे वाली चीज़ के साथ डिवाइड हो रहा है, प्लस 32। तो स्टूडेंट्स अब देखें, अब मैंने क्या करना है, पहले इसको
डिवाइड करना है फिर मल्टीप्लाई करना है, अगर डिवाइड हो जाता है तो। अब मैंने इसको प्लस या माइनस नहीं करना, क्योंकि यहाँ पे मैंने प्लस या माइनस इसलिए पहले किया था क्योंकि यहाँ पे ब्रैकेट थी, यहाँ पे ब्रैकेट इधर नहीं है, यहाँ पे है, तो मैं इसको सॉल्व करती हूँ। 5 7s are 35, फिर 7 को मल्टीप्लाई किया 9 के साथ, क्या आंसर है 63, इसके अंदर प्लस कर देंगे 32, तो हमारे पास क्या आंसर आ जाता है 95 डिग्री फ़ारेनहाइट। तो अगर हम 35 डिग्री सेंटीग्रेड को कन्वर्ट करेंगे तो क्या आंसर आएगा 95 डिग्री फ़ारेनहाइट। तो स्टूडेंट्स ये था आज का हमारा टॉपिक। हमने टेम्परेचर के स्केल्स के बारे में पढ़ा और हीट और टेम्परेचर का डिफरेंस पढ़ा। कल हम पढ़ेंगे थर्मोमीटर और उसके टाइप्स के बारे में। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़ स्टूडेंट्स।